हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया स्टार। तो भोजपुरिया स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे काफ़ी वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार दुलार दिया है और आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक नए कलाकार हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पुराने कलाकार हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी जानकारी दी जा रही है बिल्कुल सटीक जानकारी दी जा रही है। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आपको हर चीज़ यहाँ पर बिल्कुल जनून मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पर काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स अगर आज के डेट में अगर देखा जाए तो रानी एक्टर एंड यहाँ पर हम तुलना करने वाले नीलम गिरी, जो कि काफ़ी वो भी कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। तो बेशक इन दोनों में बेस्ट कौन है, तो बेशक आज के वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आप एक नए सिंगर हैं, अगर आप रानी को लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप नीलम गिरी को लेना चाहते हैं तो फिर भी आपके लिए बेस्ट है। अब आप सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स नीलम गिरी कौन है। नीलम गिरी वो है जो कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो शिल्पा के हर गाने पे वो उसका एक्टिंग होता है और काफ़ी वो वायरल भी चल रही इस वक्त। अगर बात की जाए जो भी गाना आया था गोदनवा वाला, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो नाम कमा लिए हैं। तो बेशक इन दोनों में हम तुलना करने वाले हैं, जो कि देखा जाए तो दोनों अगर बात की जाए तो दोनों एक्टर बहुत बेस्ट हैं। तो लेकिन काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, हमारे भाई लोग, हमारे नए सिंगर लोग, हमारे नए कलाकार लोग, कि सर दोनों में से कौन बेस्ट है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो बेशक मैं कहने वाला हूं कि फ्रेंड्स अगर आज के डेट में अगर देखा जाए तो रानी का डिमांड काफ़ी बढ़ चुका है। तो बेशक अगर आप एक छोटे कलाकार हैं या अभी आपने एल्बम बनाना स्टार्ट किया है तो बेशक आप यहां पर नीलम गिरी को 100% सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के माहौल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका फेस वैल्यू भी काफ़ी मार्केट में पॉपुलर हो चुका है और उसका जो पहनने की जो लुक होती है उस लुक के हिसाब से लोग उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। जब भी आप गाना बनाते हैं उसका किसी भी अगर देखा जाए एल्बम में अगर इमेज देखते हैं नीलम गिरी का, तो वहाँ पर फ्रेंड्स उनका जो पहनावा होता है उस पहनाव के हिसाब से काफ़ी लोग अट्रैक्टिव होते हैं और काफ़ी व्यूज़ उस वीडियो पे आता है। तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आपके पास बजट अगर लो है और आप एल्बम बना चुके हैं, सॉरी आप अगर ऑडियो अपना रिकॉर्ड करवा चुके हैं, तो फ्रेंड्स 100% आप नीलम गिरी को भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए तो आज के डेट में आने वाले समय में हो सकता है कि नीलम गिरी भी रानी से तेज़ भी आगे निकल सकती। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है। तो बेशक मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आप नीलम गिरी को लेना चाहते हैं तो 100% आप ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप रानी एक्टर को भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहां पर नीलम गिरी को लेके अपना काम कर सकते हैं और आपका गाना भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो बेशक मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आप एक नए सिंगर हैं, अगर आपके पास गाना बिल्कुल बेस्ट है जो कि सुनने में समाज के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है, वो गाना अगर आपके पास है तो फ्रेंड्स इन टॉप मॉडलों के पास जाइए, अन्यथा आप ना जाइए, क्योंकि ये गाना सुनने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि इस गाने पे हमें एक्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेशक आपका गाना अश्लील ना हो, आपका गाना गंदा ना हो। अगर आपका गाना गंदा होगा तो फ्रेंड्स 100% आपके साथ वो काम नहीं करेंगी। तो बेशक वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। और आपके मन में अगर कोई भी भोजपुरी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।